में बोले अब तो ले चलो। बोले अभी और लोग भी लाइन में बैठे हैं। अरे बाबा गजब हो गया, ये तो दिख रहे हैं, इनका तो काम हो गया, अब तो कहीं नहीं दिख रहे। बोले अब मैंने आपको बताया ना, आप लोग बड़े बड़े लोग हो, अभी मैं आपके सामने बुलाता हूँ, सब लाइन से आ जाएंगे। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितरी, सारे पितरों को बुलाया। और वो पिताजी, दादाजी, परदादाजी और माताजी और दादी जी, परदादी जी और नानी जी, परनानी, सरनानी, सबको तृप्यधुम तृप्यधुम तृप्यधुम, सबको गंगा जल से तर्पण किया। बोलो देखिए कितनी लाइन लगी, आपको दिख रहा है। और सब आए और सब ने वो जल लिया और सब धाम को चले गए। पद पखारे जलपान करि आप सहित परिवार, पितरि पार करी। क्या किया? पितरि पार करी, सारे पितरों को पार कर दिया। आज तक जिस गंगा में रहे उस गंगा ने आज तक किसी को पार नहीं किया, पर आज भक्तराज केवट ने जो जल गंगा का तैयार किया, उस जल से पितरी पार करी, सारे पितरों को उद्धार कर दिया। और फिर कहता है सरकार अब चलो, अब आपका नंबर है। बहुत लंबी कथा, उधर नहीं जाएंगे। तो ये तीर्थ की क्या महिमा है, गंगा जमुना की क्या महिमा है, ये जानने वाले जानते हैं। तो तीर्थार्थिनी तो या नारे पतिपादोदकं पिबेद, तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न च संशय। जिसने अपने माता पिता के चरणों को धो के पी लिया, जिसने अपने पति के चरणों को धो के पी लिया, उसको किसी तीर्थ व्रत क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं। तीर्थानि क्षेत्राणि, सारे तीर्थ यात्रा उसकी हो गई, सारे क्षेत्रों की यात्रा उसकी हो गई। पर ये भी ईमानदारी से होना चाहिए, इसमें भी श्रद्धा अपेक्षित है, इसमें भी प्रेम अपेक्षित है, इसमें भी भाव अपेक्षित है, इसमें भी श्रद्धा और विश्वास अपेक्षित है। अगर केवल ऊपर ऊपर से दिखाने का नाटक किया तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा में गए तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, दिखाने के लिए दुनिया को पूजा की कुछ नहीं मिलेगा, दिखाने के लिए माला हाथ में ले ली कुछ नहीं मिलेगा, दिखाने के लिए पाठ कर रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाले को भी दिखना चाहिए। यहाँ वालों को तो हम दिखा कर बेवकूफ बना सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं बना सकते। वो हमारे यथार्थ भावना को भीतर बैठ करके देख रहा है, इसलिए वो जो नोट कर रहा है वो सही नोट कर रहा है, हम जो नोट कर रहे हैं गलत नोट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी समझ बहुत छोटी है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, हमारी शक्ति भी बहुत सीमित है, सोचने की समझने सबकी शक्ति सीमित है। परमात्मा असीम शक्ति संपन्न है। इसलिए ये जो विधि है, इस विधि का भी पालन विधि से होना चाहिए, और वो विधि बनी हुई है। भुंजात्मा भर्तुरुच्छिष्टम इष्टमन्नादिकं च यद महाप्रसाद इत्युक्त्वा प्रतिदत्तम पतिव्रता। तो ये चरणोदक की बात, ये पुराने जमाने की बात थी। कभी कोई पीता होगा, अब कहाँ है, जमाना चला गया। जब भारतवर्ष में विदेशी नहीं आए थे तब तक ये सारी परंपराएं हमारे देश में सुरक्षित थी। उनके आने के बाद में जो खिचड़ी बनी हमारी संस्कृति की,
उसकी वजह से यह साफ गायब हो गया। पुंजात्मा भर्तृच्छिष्टम, पतिदेव के पाने के बाद में जो अवशिष्ट बचे उसका भोजन करना चाहिए। अन्नादिकम च यत्, उसको महाप्रसाद मान करके पति दत्तम, पतिदेव के द्वारा दिया हुआ उसे स्वीकार करे। अविभज्य न चास्नेयाद देवपितृतिथिष्वपि परिचारक वर्गेषु गोषु भिक्षुकुलेषु च। 7 लोगों को दिए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। माताओं का धर्म बड़ा विलक्षण है। मातृदेवो भव ऐसे नहीं कहा गया, बहुत तपस्या करनी पड़ती है तब मातृदेवो भव शब्द चरितार्थ होता है। हम देवता ऐसे कहने से नहीं होता है। हम पिता हैं, हम पूजनीय हैं, माता हम पूजनीय, ऐसा कहने से नहीं होता है। वो सद्गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। इसलिए 7 लोगों को देने के बाद तब माताओं को भोजन करने का अधिकार है। देवताओं जिन देवताओं की कृपा से अन्न पैदा होता है, अन्न हमारे पुरुषार्थ से पैदा नहीं होता। अन्न किसान के परिश्रम से पैदा नहीं होता। किसान अगर खेत में डाल भी देगा तो एक दाना नहीं निकलेगा। अगर जल उपलब्ध नहीं होगा, सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं होगी, चंद्रमा की चांदनी का अमृत बूंद उसमें उपलब्ध नहीं होगा, एक दाना नहीं निकलेगा। तो इसमें कितने देवताओं का परिश्रम है अन्न उत्पन्न करने में, ये हमको नहीं मालूम, पर शास्त्रों में साफ व्यवस्था है। आपने अनुभव किया होगा, सर्दियों में दाना देर से निकलता है खेत में डाला हुआ, और गर्मियों में तीसरे दिन निकल आता है। ये जो बरसात की फसल है इसमें तीसरे दिन दाना निकल आता है, पर ठंडियों में जो गेहूं बोया जाता है वो नहीं निकलता तीसरे दिन, क्योंकि सूर्य की रोशनी उसको बहुत कम मिलती है, ठंडक होती है, वो धीरे धीरे फूलता भी धीरे धीरे। तो सूर्य की रोशनी का भी उसमें उपयोग है, हवा का भी उसमें सहयोग है, जल का तो सहयोग है ही है, चंद्रमा की औषधि का जो वर्षण रात्रि में होता है उसका भी सहयोग है। और इसलिए देवताओं को सबसे पहले जिसने हमें दिया उनको, इसलिए पहले माताएं अग्नि जिमाती थी, अब वो लगभग प्रथा बंद हो गई, क्योंकि घरों में अग्नि ही बंद हो गई, चूल्हा ही बंद हो गया। कुछ माताओं को पद्धति का ज्ञान है, इसलिए वो पीतल की कटोरी में थोड़ा सा, जैसे छोंक वगैरह आप लोग करते हो, छोंक जल जाता है, आग लग जाती है, उस पद्धति से उसी गैस के ऊपर कटोरी रखते हैं, थोड़ा सा उसमें तेल डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, और वो जलने लगता है, बस उसी में रोटी का भोग लगा देते हैं, अग्नि देवता को जिमा देते हैं। पर ये गिने चुने लोगों के पास विधि है, और धीरे धीरे ये विधि खत्म हो जाएगी, क्योंकि नई पीढ़ी को इससे बहुत एलर्जी है हमारी संस्कृति से, क्योंकि हमने उनको बचपन से कोई ज्ञान दिया नहीं, और वो पक्के अंग्रेज हो गए। तो अविभज्य न चास्नेया देवताओं के बाद इस शरीर को देने वाले पितर हैं, जिन बाप दादाओं ने इस शरीर को दिया। हमारे पिता ने हमको शरीर दिया, हमारे पिता को उसके दादा, उनके पिताजी ने दिया, उनके पिताजी ने उनको दिया। तो ये परंपरा है पितरों की, तो वो भी आशा करते हैं, इसलिए उनका भी हिस्सा बनता है, उनको अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में गौ माता को,
गौग्रास बिना दिए भोजन, और परिचारकेषु, घर में जो सेवक हैं उनको भोजन कराना, फिर कुलेषु, कुल खानदान में और जो लोग हैं उनको भोजन कराना, उसके बाद में भिक्षुकेषु, भिक्षुओं को भोजन कराना। इतने लोगों को भोजन कराने के बाद में माताओं को भोजन करने का नंबर आता है। और इस विधि से जो नियम का पालन करते हैं उनके घर में आटा का घाटा ठाकुर जी की कृपा से, अन्नपूर्णा की कृपा से कभी नहीं रहता। महात्मा लोग कभी कभी कहा करते हैं, पूज्यपाद प्रातः स्मरण डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, दोपहर के समय में भोजन तैयार है, भोग लग गया है, कोई अतिथि आ जाए तो समझ लेना साक्षात भगवान आ गए आज प्रसाद पाने के लिए। अब उसको देख करके हमारी खोपड़ी खराब हो गई, कैसे आ गया, भोजन तो हमने ज़्यादा बनाया नहीं है, यही खा जाएगा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तो मरो फिर भूखे, रोते रहो जिंदगी में इसी प्रकार से, कभी पूरा नहीं पड़ेगा। आए हुए अतिथि को अतिथि देवो भाव, देवता प्रत्यक्ष आ गए। फिर उसमें लोभ की वृत्ति अगर जागृत हो गई तो फिर गए काम से। इसलिए द्रौपदी ने जब भोजन कर लिया तो फिर बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। बिना अतिथियों को खिलाए, अब उसकी समझ में तो सब हो गया था, अब उसे क्या मालूम अचानक दुर्वासा जी पधार जाएंगे। वो दुर्वासा जी ऐसे थोड़े आए थे, दुर्वासा जी को तो भेजा गया था पिंच करके, है चातुर्मास किया दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन खूब चकाचक सेवा की महाराज की, अब क्या कमी थी। महाराज जी जाते समय बोले बरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो बड़ा नाटकी, बड़े लोग बड़े दुष्ट जो होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं, वो चरणों में बैठ के रोने लग गए। बोले गुरुदेव आपकी कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास तो कोई कमी नहीं, और हमारे भाई साहब हैं बहुत दुखी रहते हैं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, अगर आपको आशीर्वाद देना है तो मेरे भाइयों को दीजिए। दुर्वासा जी समझ गए मामला क्या है। चलो कोई बात नहीं, जाने लगे। बोले महाराज रुकी रुकी रुकी। अब वो दोपहर तक बहुत व्यस्त रहते हैं, लाखों ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, फिर स्वयं प्रसाद पाते हैं। आप उस समय जाएंगे तो आपकी व्यवस्था में लग जाएंगे तो उनकी सेवा छूट जाएगी, उनको बड़ा दुख होगा। हो सकता है कोई संत महात्मा ब्राह्मण शाप भी दे दे, अनर्थ हो जाएगा। आप तो सबको भोजन करवाने के बाद पांडव भोजन कर ले और उसके बाद में द्रौपदी भी भोजन कर ले, तब पधारना, तब वो खाली मिलेंगे, फिर आराम से आपकी सेवा करेंगे। और पहले आप चले गए और आपकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और आपने कहीं दे दिया साप, तो हमारे भाई साहब को तो बहुत कष्ट होगा। दुर्वासा जी मन ही मन हंसे। जाको राखे साया मार सके नहीं कोई, बालन बांका करी सके चाहे सब जग बैरी होय। अरे जो ठाकुर जी की छत्र छाया में रहते हैं उनका तुम बाल बांका करना चाहते हो, उनका अनिष्ट करना चाहते हो। मैंने तुमको वचन दिया, ठीक है मैं जाऊंगा, पर मुझे मालूम है उन्होंने ठाकुर जी की दृढ़ सुरक्षा कवच के बीच वो रहते हैं, उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता, पर ठाकुर जी कोई लीला करवानी होगी। आगे सब जानते हैं क्या हुआ। कुल मिलाकर के जब द्रौपदी को पता चला 10,000 शिष्यों के साथ, अकेले नहीं थे,
हमारे यहाँ जो कुल पुरोहित पहले होते थे, उनके यहाँ 10,000 शिष्य रहते थे विश्वविद्यालयों में। शौनकादिक ऋषियों के यहाँ तो, शौनकादिक के यहाँ, शौनक जी के यहाँ तो 88,000 ऋषि रहते थे, उनका पालन पोषण करते, साथ में यज्ञ अलग करते। अब कहाँ से घी आता था? अब आज के लोग तो रोने लग जाएंगे, हाय हाय घी जला रहे हैं। पर चूंकि धर्म का साम्राज्य था, सब चकाचक आता था। महाराज रेवत ने तो इतना घी पिलाया अग्नि देवता को, अग्नि को अपच हो गया। अग्नि देवता का पेट खराब हो गया। वो हाथी की सूंड की तरह से वो धारा पिलाई अग्नि देवता को, अपच हो गया, परेशान हो गए, दुखी हो गए, कहीं बीमारी नहीं मिटी। खांडव वन को जलाने का प्रयास करे तो इंद्र वर्षा कर दे। इंद्र के पास में गए, अर्जुन के पास में गए, अर्जुन अर्जुन मुझे भोजन दो। जब तक पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा मेरी ये बीमारी नहीं मिटेगी। बोले आप आज्ञा करो, क्या भोजन दूं आपको? बोले खांडव वन पूरा खाना चाहता हूं। कौन रोक रहा है? बोले इंद्र रोकता है। जब खाने चलता हूं तो वर्षा कर देता है, तो वर्षा कर देता तो आग ठंडी हो जाती। इंद्र ऐसा करता है। ऐसा सुन करके अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और एक बाण ऐसा चलाया, उस बाण से अनंत 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 ऐसे बाण निकले, पूरे जंगल को आकाश घेर लिया पूरा। महाराज अब जाओ, अब एक बूंद पानी भीतर नहीं आए, आराम से भोजन करो। ऐसे ऐसे वीर थे। क्या युग था सज्जनों! केवल माताओं के लिए ही पातिव्रत धर्म की व्याख्या नहीं है सज्जनों, पुरुषों के लिए भी यही परंपरा थी। अर्जुन का नाम सामने आ गया तो याद आ गया। अर्जुन एक बार स्वर्ग में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेने गए और वहाँ पर अर्जुन के स्वागत के लिए स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का नृत्य रखा गया। नृत्य के उपक्रम में अर्जुन ने एक बार उर्वशी की ओर देखा। अर्जुन के मन में आया, मेरी माँ अगर इतनी सुंदर होती तो मैं और कितना सुंदर होता। हालांकि कुंती भी अद्भुत सुंदर थी, पर ऐसा भाव आया, थोड़ी सी हंसी आ गई चेहरे पर और उसने कुछ और समझ लिया। और रात के 12 बजे दरवाज़ा खटखटा दी। अर्जुन के रहने के निवास स्थान का। जो ही अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, वो 16 श्रृंगार की हुई ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को देखा और हाथ जोड़ करके चरणों में झुक के, माता जी आप रात को कैसे पधारी? उसको तो काम की आग लगी हुई थी और माताजी शब्द सुन करके क्रोध की आग और धधक पड़ी। दो आग एक साथ। अरे दोस्त, तुम मुझे माता कहता है? बोले माता को माता नहीं कहूं तो और क्या कहूं? इंद्र मेरे पिता हैं, उनके अंश से मेरा जन्म हुआ है। आप स्वर्ग में रहती हो, इंद्र की सेवा में रहती हो, इसलिए मेरी माता हुई आप। अरे बोले मूर्ख, यहाँ कोई किसी की माता नहीं होती, आओ मेरे साथ में रमण करो। बोले माता जी आपसे कहा ना, आप मेरी माँ हो, आपको बोलने में शर्म आनी चाहिए, आप क्या कह रही हो? उर्वशी फिर कहती, हिंजड़े जैसी बातें मत करो, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। बोले माता जी आप जिसको सौभाग्य कहती हो मैं उसे दुर्भाग्य कहता हूं। मुझे वो दुर्भाग्य में दिन देखना न पड़े,
मेरे पितरों को न देखना पड़े, मेरे पूर्वजों को न देखना पड़े। अगर मेरे पूर्वजों ने ऐसा दुर्भाग्य में दिन देख लिया तो सब नरक चले जाएंगे मेरे पाप की वजह से। पुराने जमाने में केवल अपने तक सीमित नहीं होते थे हमारे पूर्वज, अपना अगले वाला जन्म अगर बिगड़े तो उसका भी ध्यान रखते थे। हमारा अगला जन्म न बिगड़े, उससे अगला जन्म भी न बिगड़े, यानी अनंत अनंत जन्मों के आगे तक के सोचते थे। और अपने पूर्वजों के बारे में भी चिंता करते थे। हम जो करेंगे वो केवल हमें नहीं, हमारे पितरों को भी उपलब्ध होता है। अब चूंकि हमें ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, तो हम कुछ भी करते रहते हैं। अगले जन्म किसने देखा, भीतर कहाँ होते हैं, बकवास है सब। अब मैकाले की शिक्षा पढ़ने वालों के लिए तो बकवास ही होगी, और क्या होगी। उर्वशी जैसी सुंदरी को देख करके जिसका मन डगमग नहीं हुआ, ये पुरुषों को भी यही शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। प्रत्येक ब्रह्मचारी को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो गुरुकुल में पढ़ते थे, 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे देश में अनिवार्य हुआ करता था, सबके लिए अनिवार्य। और जो 25 वर्ष तक अपनी भरी जवानी में जिसने ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया, उसका बाद में पतन हो जाएगा, ये कैसे संभव है। ये तो चूंकि ये शिक्षाएं आजकल नहीं मिलती हैं और सिनेमा ऊपर से देखते हैं, फिर बच्चे भ्रष्ट हो जाते हैं। और राजाओं को पता नहीं है कि हमारे बच्चे भ्रष्ट हो क्यों रहे हैं। ये बुराइयां आ किसके कुसंग से रही है। कोई भी संस्कार किसी संग से उपलब्ध होता है। कोई शराबी क्यों बनता है, उसको शराबी का संग मिल गया। कोई जुआरी क्यों हो जाता है, उसको जुआरी का संग मिल गया। कोई बीड़ी पीना क्यों सीख गया, उसको बीड़ी पीने वालों का संग मिल गया है। उम्र तो ठीक ठीक याद नहीं है, और इस शरीर के बड़े भाई बीड़ी पीते थे, पिताजी ने बहुत मारा, नहीं छूटी, क्यों कुसंग मिल गया स्कूलों में। एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था और हमने उससे चूल्हे में जलाया और पीने लग गए। और दूसरे तल्ले में एक कमरे में माताजी चक्की चला रही थी, उनको सुगंध पहुंची, उन्होंने तुरंत बाहर आके देखा और वो लीतरे होते थे पहले चमड़े के हैं, उतार करके जो पूजा की तो दोबारा कभी छुआ नहीं, क्योंकि पहले दफ़ा पूजा अच्छी हो गई, प्रसाद अच्छा मिल गया। कुसंग की वजह से जो भी बुराई अथवा अच्छाई जीवन में आती है वो संग की वजह से आती है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, और जैसा करे संग वैसा आए जीने का ढंग। अगर किसी भाग्यशाली ने सुनीति का संग किया तो ध्रुव बन गया, किसी भाग्यशाली ने कयाधु का संग किया तो वो प्रहलाद जैसा भक्त बन गया। और तो और जिसके माता पिता बचपन में ही मर गए, पर रत्नावली की एक वाणी का ऐसा बाण लगा, तुलसीदास जी का जीवन बदल गया और उनकी कृपा से न जाने कितने अरबों खरबों का जीवन बदल गया। ऐसे नहीं मातृदेवो भव कहा जाता है। मातृशक्ति केवल माँ में ही सीमित नहीं है, वो मातृशक्ति पत्नी में भी है, वो मातृशक्ति पुत्री में भी है, वो मातृशक्ति बहन में भी है, वो मातृशक्ति पड़ोसन में भी है।
एक रत्नावली की वाणी का बाण ऐसा लगा, वो वाणी में गुरु तत्व प्रवेश कर गया और वहां से जो गुरु मंत्र मिला कि तुलसीदास तुलसीदास हो गए। आज भी उनके लिखे हुए ग्रंथ से न जाने कितने लोग कुछ नहीं करते तो कम से कम अपना पेट तो भरते हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने वालों को उस ग्रंथ की लेखक की भावनाओं का आदर करना चाहिए। इन ग्रंथों को लिखने वालों की भावना पैसा कमाना नहीं थी, पर अगर कोई पैसा कमाता है इन ग्रंथों से तो वो उन महापुरुषों का अपमान करता है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध चलता है। अर्जुन जैसा व्यक्ति अंत तो गता वह स्वर्ग की अप्सरा कहती है, अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे मैं तुम्हें हिजड़ा बना दूंगी। अर्जुन कहता है, माँ मुझे हिजड़ा बनना तो स्वीकार है, पर मुझे पाप करना स्वीकार नहीं। ये संस्कार कहाँ से मिले? यही संस्कार परिवार से और फिर गुरुजनों से फिर यही संस्कार मिले। इसलिए स्वर्ग में जाने के बाद में भी स्वर्ग की अप्सरा भी बचपन में जो अमिट संस्कार होते हैं उन संस्कारों को स्वर्ग की अप्सरा भी नहीं दिखा पाई। अमेरिका वाली क्या दिखाएगी, इटली वाली क्या दिखाएगी? सामान्य हाडमास का कोई पुतला कोई उन संस्कारों को कैसे मिटा देगा? पर दुर्भाग्य ये है कि हमारे बच्चों को हमने संस्कार दिए ही नहीं, इसलिए वो चरित्र भ्रष्ट हो गए। फिर बाद में हम भी रोते हैं, समाज भी रोता है। अविभज्य न चास्निया देव पितृतिथिस्वपि परिचारक वर्गेषु गोषु भिक्षुकुलेषु च। अब आज क्या है, सबका हिस्सा हम ही खा जाते हैं। गाय का हिस्सा भी खा जाते हैं, कुत्ते वाला भी खा जाते हैं, पहली वाली रोटी भी और अंतिम वाली भी रोटी हजम। परिणाम क्या होता है? गाय के हिस्से की रोटी खाने का परिणाम भाई भाई एक दूसरे को सींग से मारते हैं। यही होगा, पशु के संस्कार आएंगे उसमें, क्योंकि पशु का हिस्सा खा लिया उसने। और कुत्ते वाला खाने के बाद में भाई को देख करके कुत्ते की तरह भौं 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 भौं, यही होगा। और क्या होना है भाई, यही हो रहा है। कुत्ते का भी तुम खा जाओगे, चींटी का हिस्सा भी खा जाओगे, अतिथियों का हिस्सा भी खा जाओगे, गौ ब्राह्मण का हिस्सा भी खा जाओगे, विद्यार्थियों का हिस्सा भी खा जाओगे, तो क्या होगा? यही होगा, भों भों करते रहो जिंदगी भर। मनुष्य जैसी वृत्ति बनेगी नहीं, भक्त जैसी वृत्ति बनी नहीं सकती, ज्ञान तो आएगा ही नहीं, असंभव है। इसलिए बिना जप के भी भोजन नहीं, बिना स्नान के भी भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, स्नाताशी मलम भूंगते, कितना बुरा बुरा लिखा है हमारे शास्त्रों में सज्जनों पर, कोई पढ़ता नहीं। बिना स्नान की जो खाता है वो मल खाता है। वो चाय कैसी होती होगी आप समझ लीजिए। शास्त्रों में तो यही लिखा है, बिना स्नान की खाने पीने वाला अपना ही मलमूत्र का सेवन करता है। बेड टी जरूरी है, बेड टी के बिना तो बिस्तर छोड़े कौन जावे है। जानी तब मिलती है जब बेड टी मिल जाती है। खाली पेट चाय तो दुश्मन को भी नहीं पिलानी चाहिए, इतना नुकसान करती है।
संयतोपस्करा दक्ष हरिष्टा व्यापरांगमुखी। घर की प्रत्येक वस्तु को सजा के रख रहे। अभी यहाँ मोदी जी नहीं लिख गए इसको, क्या ये सफाई अभियान मोदी जी का लिखा हुआ नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में आदिकाल से परंपरा रही है, पर चूंकि हम शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं और उस विधि से शास्त्रों को सुनाते नहीं जो जरूरी है, उस श्लोक को तो हम वैसे ही छोड़ जाते हैं। आजकल तो खैर श्लोक से मतलब ही नहीं। जिनसे हमारे बच्चों में संस्कार आता है वो तो हम सुनाते नहीं। और सबसे बड़ी बीमारी है, कहीं सुनने को भी मिले तो वहाँ कोई जाता नहीं। और उससे भी बड़ी बीमारी है, जाते भी हैं तो वो जाते हैं जो रिटायर हो गए, राधे राधे, जो अब कुछ करने लायक नहीं बचे। एक नई बीमारी और चली है, उसको भी सुन लीजिए। ये जो तीर्थों में कथा की बीमारी चली है लोगों को, ये तो अपने रोजगार से चलाया लोगों ने। पर इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जिन बहू बेटों को कथा सुननी चाहिए, जिन बेटियों को कथा सुननी चाहिए, वो वंचित रह जाते हैं। वो रिटायर केवल आते हैं, बुढ़े 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 बुढ़े, जिनको कानों से सुनता नहीं और सुन के भी जिनको कुछ करना नहीं, जिनका जीवन बिगड़ गया, जिनका जीवन बर्बाद हो गया। सुधार उनमें करना है, कथा उनको सुनानी है। इसलिए कथा गांव गांव में होनी चाहिए, कथा गली गली में होनी चाहिए, कथा हर शहर के चौराहे पर होनी चाहिए। और पूरे नवयुवकों को, नवयुवतियों को कथा सुननी चाहिए। कथा उनको सुनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी एक ने ये बीमारी चला दी तो सब ने इस बीमारी को पकड़ लिया। पर इस बीमारी से नुकसान किसका हो रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, 108 भागवत, 1008 भागवत, आज फलाने तीर्थ में, फलाने तीर्थ में, फलाने तीर्थ में। तीर्थ में कराना बहुत अच्छा है, कराना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत गुना फल मिलता है। पर जिनको लाभ मिलना है उनको लाभ मिल ही न पाता है। इसलिए संयतोपस्करः दक्षा, सामग्री को साफ सफाई के साथ में घर में जो जहाँ उचित है, जिसकी जगह जो जहाँ है वहाँ उसको रखना चाहिए। अब ये अगर हमने पढ़ा होता और कभी सुना होता तो बहुत पहले हमने सफाई अभियान सीख लिया होता। किसी को झाड़ू लेकर प्रधानमंत्री को सड़क पर आना नहीं पड़ता। हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसे मुंह लटका करके। वे परांगमुखी, व्यर्थ में अपव्यय धन का नहीं करे। अपव्यय करना दोष है। जो वस्तु हमें मिली है, कुछ भी है, वो अन्न है, जल है, वस्त्र है, धन है, दौलत है, सोना है, जो भी हमें मिला है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उपयुक्त जगह में सत्पात्र के पास उस वस्तु को पहुंचाना चाहिए। भवेशा सर्वदा देवी पतिव्रत परायणा। इस प्रकार से हमेशा घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कुर्यात् पत्यन अनुज्ञाता नोपवास व्रताधिकम अन्यथा तत्फलम नास्ति परत नरकम व्रजेत। बहुत बुरा लिख रहे हैं। कुर्यात् पति अनुज्ञाता, अनुज्ञाता, बिना पति की आज्ञा के जो माँ बहन बेटियां बहुएं व्रत करती हैं, नहीं करना चाहिए। अगर वो व्रत करती हैं तो उस व्रत का उनको कोई फल मिलने वाला ही नहीं। चलो फल नहीं मिला वहां तक तो कोई बात नहीं, पर आगे बहुत खतरनाक शब्द लिखा है, नरकम व्रजेत। नरक में और अलग से जाना पड़ता है। ये सेवा और स्वीकार करो, है डंडे अलग से खाओ। तो परत्र नरकम, परत्र का मतलब मृत्यु के बाद में उस लोक में जब जाता है तो वहां उसको नरक में सेवा उसकी होती है। कितना महत्व था सज्जनों
और ये महत्व मात्र क्यों है? इसका एक ही कारण है, किसी भी प्रकार से वर्ण संकर का जन्म नहीं होना चाहिए। पति को इतना महत्व मात्र इसलिए दिया गया कि वर्ण संकर संतान नहीं हो। अगर वर्ण संकर संतान हो गई तो फिर माता पिता को चैन से कभी बैठने नहीं देगी, जीने नहीं देगी। कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना अलग पड़ेगा, जिंदगी को नरक बना के रख देंगे। और जिनके घरों में ऐसा हो रहा है उनको मालूम है क्या हो रहा है। बचपन से जी, बड़ा तो बाद में होता है। छोटे छोटे बच्चे इतने जिद्दी हो गए आजकल, माँ बाप हाथ जोड़ते हैं, वो सुनते ही नहीं। ट्रेन में देखते हैं हम तमाशा, कभी कभी लगता है कि धुंधकारी हमारे बगल में कैसे बैठ गया। बिल्कुल सेम टू सेम धुंधकारी, नाको दम पूरे रास्ते पे करता है। 10-10, 12 वर्ष के बच्चे, माता पिता बेचारे इतने मजबूर हैं उनके सामने। क्यों? एक ही है, एक ही, इसलिए वो आंखों का तारा है, हृदय का उजियारा है, जीवन का रखवारा है। भले ही वो घर से धक्का दे के निकाल दे बाद में, पर आशा तो जिंदी है न, ये आशा ही तो है। महाभारत में जब गीता जी का आंखों देखा हाल युद्ध का सुना रहे थे संजय गांधी धृतराष्ट्र को, तो सबसे पहले महारथी भीष्म पितामह को सेनापति बना गया। 10 दिन में उन्होंने सरसैया पर विश्राम करने का निर्णय कर लिया। उसके बाद में द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। 5 दिन में उनका प्राणांत हो गया। फिर कर्ण को सेनापति बनाया गया, वो 2.5 दिन में पार हो गए। और अब क्या हुआ, कर्ण का जो रथ चलाने वाले थे शल्य, उनको सेनापति पद पर अभिषिक्त किया। तो अचानक अंधे धृतराष्ट्र की बत्ती सी खिल गई, अट्टहास किया बड़े जोरों से। संजय ने पूछा, महाराज आपको अचानक क्या हुआ, इतने जोर से क्यों हंसे आप? बोले, मेरे बेटा के पागलपन को देख करके अब अट्टहास के अलावा कुछ बचा भी क्या है। अब तो महाकाल अट्टहास करेंगे, तो क्यों नहीं यहीं से अट्टहास करना शुरू कर दूं? बोले, हुआ क्या? बोले, मैं तुमसे पूछता हूं संजय, मुझे एक बात बता। क्या? गतो भीष्म हतो द्रोणो कर्णे च विनिपातते। भीष्म पितामह युद्ध में पांडवों से हार गए। ऐसा महारथी न भूतो न भविष्यति, धरती पर संभव ही नहीं है। परशुराम जी के शिष्य, जिसने अपने गुरु परशुराम जी को हरा दिया युद्ध के मैदान में, ऐसा अद्वितीय वीर, और पांडवों के सामने उनकी दाल नहीं गली। फिर जिन गुरुजी ने कौरव पांडव दोनों के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा प्रदान की, अस्त्र शस्त्र सिखाए, धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, वो भी 5 दिन में विदा हो गए। वो भी पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए। कर्ण जैसा महारथी जो जन्म लेते ही कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, उसका बहुत बड़ा सपना था, मैं अपनी जिंदगी में अर्जुन को मुझे मारना है, पर अर्जुन का बाल बांका नहीं कर पाया और चला गया। अब मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि ये बेचारा मच्छर जैसा शल्य ये क्या करेगा, इसको सेनापति क्यों बनाया है? इतने बड़े बड़े जब पार नहीं पा पाए पांडवों की समुद्र रूपी सेना का, तो ये क्या करेगा? तो वहाँ पर संजय कहते हैं, राजन
इसमें दोष आपके पुत्र दुर्योधन का नहीं है, इसमें आशा देवी का दोष है। क्या मतलब? बोले आशा बलवती राजन शैल्यो जेष्यति पांडवान। आशा बड़ी बलवान है, जो काम भीष्म पिता में नहीं कर पाए, परंतु आशा नहीं टूटी। वो आशा अब जाकर के द्रोणाचार्य पर अटक गई। बोले ये शायद बेड़ा पार कर देंगे, और जब उनसे आशा की रस्सी टूट गई तो आशा जाकर के कर्ण के ऊपर अटक गई, और कर्ण की भी जीवन लीला जब समाप्त हो गई तो भी आपके बेटे की आशा नहीं मरी। आशा अब भी जिंदी है, और वह आशा अभी भी इस आशा में लगी हुई है कि जो काम भीष्म नहीं कर पाए, जो काम द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, जो काम कर्ण नहीं कर पाया, वो ये शायद ये सफल हो जाएगा। और इस आशा ने इनको सेनापति बनाने के लिए मजबूर किया। कहने का तात्पर्य क्या है जी? हमारा जीवन भी केवल आशा पर, अब सुख मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, बेटा बड़ा हो जाएगा तब सुख देगा, तब सुख देगा, अभी बच्चा है, अभी नादान है। अरे बच्चा नहीं है, वो नादान नहीं है, वो बेटा नहीं है, वो आपका बाप है, क्योंकि आपने उसको बाप बना के रखा है। बेटा होता तो आप उसको आदेश देते और वो आपके आदेश को मानता, पर हमने बचपन से ही उसको सर पर बैठा के रखा, इसलिए वो हमारा कहना न आज मान रहा है न बड़ा होके मानेगा। अरे ये नन्ना मुन्ना सा 2 कोड़ी का छोकरा जिसकी कोई औकात नहीं, वो हमारा कहना नहीं मान रहा है, तो बड़ा होके मानेगा जब वो शक्ति संपन्न हो जाएगा, जब सारी शक्तियां उसके हाथ में आ जाएगी, कैसे मानेगा? इसलिए सभी संस्कार गर्भ से लेकर के, गोद से लेकर के किशोरावस्था में ही देने चाहिए। बाद में कोई संस्कार भीतर में प्रवेश करते नहीं है, जैसे ये कथाएं हमारे भीतर प्रवेश नहीं करती। श्रोता को क्या करेगी? वक्ता को ही नहीं करती। कुर्यात्पत्यनुज्ञातानोपवासव्रतादिकम् अन्यथात्फलं नास्ति परत्रं नरकं व्रजेत। सुखपूर्वं सुखासीनं रममाणं यदृच्छया आन्तरेष्वपि कार्येषु पतिं नोत्थायेत् क्वचित्। पति को जैसे सुख सुविधा मिले, शांति मिले, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। पति अगर शयन किए हुए हैं, अगर उसमें उनको शांति मिल रही है तो व्यर्थ में अनावश्यक उनको उठाना नहीं चाहिए। क्लेवं वा दुर्वस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव च सुखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लंघयेत्। पति अगर, यही बात भागवत में भी लिखी हुई है, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनोपि वा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुरभिर्पातकी। पति चाहे जैसा हो, शील गुण से रहित हो तो भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। भाग्यहीन हो, भाग्यहीन का मतलब, शील का मतलब स्वभाव बहुत गंदा हो सकता है, चरित्र भी दूषित हो गया हो, पर नारी को उसका भी अपमान करने का अधिकार शास्त्रों में नहीं है। जैसा भी है
पुराने जमाने में लोग कहते थे पति चाहे जैसा है वैसा है, अगर पति है राधे राधे। वो काना है, खोड़ा है, लूला है, लंगड़ा है, जैसा है वैसा है, अगर पति है तो दूसरा कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। पर अगर पति को छोड़ दिया तो न जाने कितने पति बनने की लाइन में खड़े हो जाएंगे। पुराने जमाने में ऐसा चलता था, अब तो कुछ भी नहीं चलता, अब तो सब स्वतंत्र हो गए। दुशीलो दुर्भगो भाग्यहीन हो। प्रयास तो बहुत करता है पर सफल नहीं होता, पैसा नहीं मिलता है, भाग्यहीन है। अब घर वाली रोज लड़े उससे, पड़ोसी को देखो, उसको देखो, उसको देखो, कितना कमाता, कितना लाता, तुम क्या लाते हो। वो ये तो बाहर से रो धो के आया, एक आते ही उसके ऊपर फिर चढ़ बैठी देवी। ऐसा नहीं करना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो। जड़ मतलब किसी किसी का पति पागल हो गया अथवा बुद्धिहीन है, उसका भी अपमान करने का अधिकार नहीं है। यहां तक लिखा है क्लीबम, पति अगर नपुंसक भी हो गया हो तो उसका भी अपमान करने का अधिकार नहीं है। कोई पूर्व जन्म में हमने अवश्य पाप किया होगा, ये उसका दंड हमें उपलब्ध हुआ, ऐसा मानना चाहिए। व्याधितम, भयंकर रोग ने ग्रस लिया, कोरोना चढ़ गया खोपड़ी पर और तलाक दे के देवी जी चली गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्धमेव च, कभी कभी बहुत भयंकर बीमारियां आ जाती हैं तो जवानी में भी बुढ़ापा घेर लेता है। अवस्था ज़्यादा नहीं होती और बाल भले ही सफ़ेद न हो पर शरीर से इतना कमज़ोर हो जाता है, किसी घर धंधा में किसी काम का नहीं रहता, 2 किलो वजन नहीं उठा सकता, खटिया में पड़ा रहता है, उसका भी अपमान करने का अधिकार नहीं है। सुखितम दुखितम वापि, पति सुखी हो अथवा दुखी हो। बोले महाराज दुख में कैसे साथ दें, तो सीता जी ने कैसे दिया था। हमारे यहाँ तो बहुत उदाहरण है, 1-2 उदाहरण नहीं, भरे पड़े, भंडार भरे पड़े पतिव्रताओं के। कुछ छोटी मोटी पुस्तकें भी मिलती हैं पर हम उनको कभी खरीदते नहीं। गीता प्रेस की दुकान में भी जाते हैं कभी कभी, तो छोटी मोटी पुस्तक ले आते हैं, वहाँ पर पतिव्रताओं पुस्तक उपलब्ध है। पातिव्रत्य धर्म, कुछ पतिव्रताओं की कहानियां उनमें उपलब्ध है पर कौन पढ़ता है। कोई कदाचित घर में ले जाए तो डंडे और पड़ेंगे उसको, हमको पतिव्रता का धर्म सिखाते हो। किसी को पढ़ने को आज कोई कहे न बेटी पढ़ने को तैयार न बहू पढ़ने को तैयार, सासू जी को वैसी ज़रूरत नहीं है, कौन पढ़ेगा। पुस्तक तो छपती हैं। भक्त बालकों की कहानियाँ, छोटे छोटे बालकों के लिए पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी पुस्तकें मिलती हैं पर कोई नहीं खरीदता। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने ही नहीं, खरीदे तो तब ना, बड़े होके वो पढ़ेंगे नहीं। सीता जी को तो भगवान राम ने बहुत कहा आप यहाँ रहो। वशिष्ठ जी ने कहा आप, तुमको वनवास नहीं मिला है, तुम यहाँ राजगद्दी पर बैठो, तुम शासन करो, राम की अर्धांगिनी हो तुम। पर पति की साथ में रहने की जिद ने गुरुदेव के आदेश को मानने से मना कर दी। पति भक्ति से बड़ा दूसरा धर्म नहीं है। स्वयं पति ने कहा यहाँ रहो आप, सास ससुर
अरे माता पिता इस समय पिताजी बीमार हैं, भरत घर में रही हैं, तुम साथ चली जाओगी, कैसे होगा? नहीं। बड़ा लंबा कथानक है वाल्मीकि रामायण को पढ़ने पर तो अंतःकरण रो देता है। कैसे संस्कार मिलते थे हमारे यहाँ। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई सीता जी। जब राम जी को बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ देखा कि घर में रहने की जिद कर रहे हैं, तो सीता जी ने याद दिलाया, याद करी, जब मेरे पिता ने संकल्प करके आपको मेरा दान किया था, उस समय मेरे पिता ने क्या संकल्प किया था, याद है? बोले हाँ याद तो है। बोले क्या कहा था? बोले यम सीता मम सुता सधर्मचरे तव। एक एक शब्द बड़े विलक्षण हैं। सहधर्मचरी तव, विवाह क्यों कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ में? इसका वही धर्म होगा जो आपका होगा। नहीं समझे आप? सीता जी कहती है आपका बन जाने का धर्म है, तो मेरा धर्म महल में रहना है, ये कैसे हो सकता है भाई? जो पति का धर्म है वही पत्नी का धर्म है। मेरे पिता महाज्ञानी जनक जी ने संकल्प के पूर्व कहा था, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। आपके धर्म का पालन करेगी, किसी और के धर्म का पालन नहीं करेगी। और आगे कुछ कहा था वह भी आपको याद होगा। अंतिम में कहा था छाएव अनुगच्छति। क्या गजब की बात है। एक एक शब्दों में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। ये कैसे आपके साथ में रहेगी? छाया की तरह से। छाया को तो आप जानते हो, वो कभी साथ नहीं छोड़ती, वो मरने के बाद में भी साथ नहीं छोड़ती, वो चिता में रखने के बाद में भी साथ नहीं छोड़ती। अगर वहाँ भी अगर धूप आएगी, छाया पड़ेगी, तो उसकी छाया कहीं न कहीं होगी। मुर्दे की भी छाया कहीं न कहीं, मुर्दे को खड़ा कर देंगे तो उसकी छाया उसके साथ होगी। हमारे शास्त्रों में पत्नी को पति की छाया माना गया है। पति की छाया के अनुसार पति बैठे तो बैठे, पति उठे तो उठे, पति सोए तो सोए, क्या पति खाए तो खाए, पति हंसे तो हंसे और पति रोए तो रोए। यानी आगे लिखा है अभी, पति दुखी हो जाए तो उसका भी काम है दुखी होना, पति प्रसन्न हो तो प्रसन्न हो जाए। पति अगर बहुत चिंतित है तो नारी का काम है बहुत चिंतित हो जाए। छाएव अनुगच्छति। नारी पति की छाया के अनुसार चलती है, तो जैसे छाया आपका साथ नहीं छोड़ सकती, तो मैं तो आपकी छाया हूँ, मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? पर ये जो सीता जी ने कहा कहाँ से सीखा? ये अपनी माँ, अपने पिता के द्वारा ये शिक्षा दी गई। और आज कॉलेजों में जो शिक्षा मिलती है, अथवा उनके जो यार दोस्त हैं जो गलत रास्ता दिखाते हैं, उनसे हम शिक्षा लेते हैं, उनसे हमारे बच्चे सीखते हैं। माता पिता तो कुछ सिखाते ही नहीं। माता पिताओं ने तो अपनी जिम्मेदारी से मुख मोड़ लिया है। हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। हमारा तो काम केवल स्कूल में नाम लिखा देना, फीस दे देना। ट्यूशन है तो ट्यूशन की फीस दे देना। उसने कहा हमको डॉक्टर बनना, तो उसकी फीस जो कहे उसकी फीस भर दो। उससे ये मत पूछो ये तुम क्यों करना चाहती हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम करोगे क्या। उसने कह दिया हमको विदेश जाना है, टिकट कटवा दी, भेज दिया विदेश। आंख बंद करके, कुछ भी नहीं सोचना है हमें, हमारी जिम्मेदारी हम कुछ है ही नहीं, उसका परिणाम है जो हम भोग रहे हैं।
सुखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लंघयेद। पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुख है तो सुखी रह ले, दुखी है तो उसमें दुख का अनुभव कर ले। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पिवा। निर्धन हो गया हो तो निर्धन को भी छोड़ करके नहीं जाए। अधनो पिवा, और आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई, निर्धन की ओर तो कोई देखने को तैयार नहीं। वाल्मीकि जी लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, यस्यार्थः तस्य मित्राणि यस्यार्थः तस्य बांधवाः। जिसके पास धन है उसके मित्र बहुत हो जाते हैं, उसके बंधु बांधव बहुत हो जाते हैं। जीते नहीं तो मरने के बाद तो कोई इनको निकल ही आता है। मरने के बाद में कोई न कोई लंबा रिश्तेदार आके खड़ा हो जाता है, मैं इनके परिवार का हूँ। तो आज तक कहाँ मर रहे थे? ये 10 महीने से खटिया में सड़ रहे थे, तब तुम्हारी रिश्तेदारी कहाँ चली गई थी? अब दौलत लेने के लिए तुम रिश्तेदार बन गए। दुनिया में एक से एक मक्कड़ जाल फैलाने वाले हैं। स्थिधर्मणि त्रिरात्रं स्वमुखम नेव दर्शयेद। स्ववाक्यम श्रावेन्नापि यावत् स्नानान्न शुध्यते। अभी इन सबका कौन पालन करेगा आज के ज़माने में? मैकाले की शिक्षा पढ़ने वाले बच्चे, अरे भले सब बकवास है, कुछ नहीं। वो तो इस व्यास गद्दी पर भी तांडव करते हैं, यहाँ भी नहीं मानते इस मर्यादा को। अशुद्धि अवस्था भी कुछ होती है, कुछ मानना ही नहीं। धर्म के नाम पर कितना अधर्म हो रहा है, लोगों को पता नहीं इसका दंड क्या होगा। यहाँ क्या लिखा है? ऐसे अवस्था में जब माँ बहन बेटियां हों तो यहाँ लिखा है स्त्री धर्मणि त्रिरात्रम शशुमुखम नेव दर्शयेत। 3 दिनों तक अपने पति को अपना मुख में नहीं दिखाना चाहिए। अपने पति को छूना होना तो बहुत दूर की बात है, मुख भी नहीं दिखाना चाहिए, छिप के रहना चाहिए। इतना बड़ा दोष है, जहां शास्त्रों में इतना बड़ा दोष लिखा है, व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कैसे हो सकती? भगवान के मंदिर में बैठ के सब भागवत जी सामने विद्यमान है। और सबसे बड़ी बीमारी और है कथा में, क्या? हर कथा में हनुमान जी और आते हैं। क्या हनुमान जी के घोटे से भी डर नहीं लगता लोगों को? क्या राम कथा सुनबे को रसिया, जहाँ कहीं कथा होती कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हनुमान जी रहते हैं। और कथा में सभी देवताओं का आवाहन होता है, सभी देवताओं का मंडप बनता है, सभी देवता वहाँ विराजमान रहते हैं। जिसको कथा के मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है वो ऊपर कौन सी नरक में जाएगा? शास्त्रों को बिना पढ़े इसका ज्ञान नहीं होता है। 3 दिन तक एकांत में रहे, अपनी वाणी भी पति के कान तक न पहुंचे। इस अवस्था में कथा जिसके कान में पहुंचेगी उसका क्या होगा? स्ववाक्यम श्रावेन्नापि यावत् स्नान न शुध्यते। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपने पति को अपनी वाणी के द्वारा भी संपर्क न करे। अभी कब संभव होता था? जब संयुक्त परिवार होते थे। अब अकेला ही रहना है तो रोटी बाबूजी तो आके बढ़ावा को नहीं है, रोटी तो बनानी पड़ेगी, पेट में तो भूख लगती है, कौन बनाएगा? प्रेम किसी से अड़ोसी पड़ोसी से है नहीं कि कोई बना जाएगा। सबसे झगड़ा है। जो अपने परिवार से झगड़ा करेगा वो किससे झगड़ा नहीं करेगा?
संयुक्त परिवार जब रहता था तो इसमें बहुत से धर्म तो ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार में अपने आप निभ जाते थे। उसमें 4 प्रकार की पतिव्रताओं के बारे में भी चर्चा आएगी। वो संयुक्त परिवार में मजबूरी में भी पतिव्रता रहना पड़ता था। क्या? संयुक्त परिवार में मजबूरी में ही सही, पर दुष्ट उपाय नहीं था कोई, क्योंकि घर में 10-20 लोग हमेशा बने ही रहते थे। संयुक्त परिवार का कितना लाभ होता था ये हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास फुर्सत कहाँ है। ये तो हम लोगों की खोपड़ी है जो पता नहीं क्या क्या कीड़े काटते रहते हैं, कुलबुल कुलबुल करते रहते हैं। जब कोई अक्षर सामने आता है, कोई शब्द आता है, तो फिर उस पर माथापच्ची करनी पड़ती। आप लोगों को आश्चर्य होगा, पहली बार शिव पुराण की कथा कर रहा हूँ, ये पहली बार पुस्तक मंगवाई है। किया था तो कभी 40 वर्ष पहले एक कथा की थी, छोटी अवस्था में किसी गांव में कथा हुई थी, खुर्जा के पास में। उसका स्मरण नहीं क्या किया था। सुवाक्यम श्रावेन्नापि यावत् स्नान न शुध्यते, जब तक स्नान न कर ले तब तक ऐसी अवस्था की नारी शुद्ध होती ही नहीं। जो अपने पति का स्पर्श नहीं कर सकती, पति को अपना मुंह नहीं दिखा सकती, जो पति को अपनी आवाज़ तक नहीं सुना सकती, उस अवस्था में कोई कथा कैसे कर सकती है? और करेगी तो उसकी आवाज़ जिसके कान में जाएगी उसका क्या होगा? शुष्णाता भ्रतृवदनम इक्षिता न्यस्य न क्वचित, अथवा मनसि ध्यात्वा पतिम भानुम विलोकयेत। पति का दर्शन कब करे ये भी लिखा है। स्नान करने के बाद में चौथे दिन जब स्नान कर ले तो सबसे पहले किसी और का मुख देखे नहीं, सबसे पहले अपने पति परमेश्वर का मुंह जाके देखे, उनको प्रणाम कर। अब कदाचित किसी के पति घर में नहीं तो क्या करे? तो लिखा है जिसके पति परदेश गए हैं वह स्नान करने के बाद में अपने पति का ध्यान करते हुए बाहर निकल के सूर्य भगवान का दर्शन करे, तब वह शुद्ध होती। घर का काम करने के लिए, भगवान का काम करने के तो अभी शुद्ध होगी ही नहीं, वो तो 6 दिन बाद में शुद्ध होगी। ठाकुर जी का भोग तो 6 दिन बाद, पर घर के काम के लिए वो शुद्ध हो जाते। अथवा मनसि ध्यात्वा पतिम भानुम विलोकयेत, सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए। सूर्य साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है, इसलिए सूर्य भगवान का दर्शन करने से सभी प्रकार के दोषों का परिमार्जन हो जाता है। हरिद्रा कुंकुमं चैव सिंदूरं कज्जलादिकं कूर्पाशकं च ताम्बूलं मांगल्याभरणादिकं। हल्दी वगैरह, कुमकुम वगैरह जो श्रृंगार के साधन है माताओं के, सिंदूर इत्यादि है, चूड़ी इत्यादि है, पैरों में जो महावर इत्यादि है, बालों में जूड़ा इत्यादि, तो जो भी श्रृंगार के साधन होते हैं, कज्जल आदिकम, कूर्पाशकम च तांबूलम मांगल्याभरणादिकम। मांगलिक जितने आभूषण है, केशों का श्रृंगार है, वो सब अपने पति के लिए अवश्य करे। अब आजकल तो बड़ी समस्या है, शरीर इतना कोमल हो गया है कि वो चूड़ी का वजन सहन ही नहीं होता है। कैसा विलक्षण समय आ गया है, घर में अगर 4 माताएं बैठी हैं तो ये पता नहीं चलता इसमें विधवा कौन है,
और सधुआ कौन है? बेटी कौन है और बहू कौन है? किसी परदेशी को तो मालूम हो नहीं सकता। कोई लक्षण नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है हमारा, सब बराबर। कुछ काल पहले माताएं इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद में श्वेत वस्त्र पहन लेती थीं, तो दूर से पता चल जाता था। अब कई कारण है उसका, वो भी ठीक है जो नहीं पहनती हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि युग बहुत गंदा आ गया है। और ये गंदा केवल हमारी कृपा से आया है, किसी और की कृपा से नहीं। अगर हम होश में होते तो हम कभी सिनेमा नहीं चलने देते। हम होश में होते तो अपने घर के बगल में कभी शराब की दुकान नहीं खुलने देते। हम होश में होते तो अपने घर में कभी शराबी को किराए पर दुकान नहीं देते। पर हमसे क्या मतलब, हमको तो पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। शराब की दुकान खोलने वाला भी किसी का पति है, शराब की दुकान खोलने वाला भी किसी का बेटा है, परंतु हमने उसको संस्कार ही ऐसी गलत दी। चोर भी किसी का बेटा है क्या? डाकू भी किसी का बेटा ही है, हत्यारा भी किसी का बेटा है, किसी माँ बहन बेटी का अपहरण करने वाला भी किसी का बेटा है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि माता पिता ने अपना दायित्व छोड़ दिया। अब वो नाम रोशन कर रहा है, और उनकी कृपा से कभी कभी वो तो नहीं पकड़े जाते हैं, बुढ़ा बुढ़ी जेल चले जाते हैं। ऐसा होता है ना, उन नालायकों की वजह से घर के वृद्धों को जेल जाना पड़ता बुढ़ापे में। उनकी आत्मा कितनी रोती होगी उस समय, कितनी कलपती होगी, कितना दुर्शीष उनकी आत्मा से निकलता होगा अपने नालायक संतान के लिए। और उस नालायक संतान को दोष देने से पहले उनको अपने आत्मा को दोष देना चाहिए, अपने आप को दोष देना चाहिए। ये दोष हमारा, ये गलती हमारी, हमने संस्कार नहीं दी। 47 में अगर लोगों ने मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध किया होता, जब लागू हुई थी शुरू में तब बहुत विरोध हुआ था उसका, पर बाद में सब धीरे धीरे आदी हो गए। सबने विरोध किया होता तो वो खत्म हो जाती। आज भी सब विरोध करें तो खत्म हो जाए। किसी भी कानून का संपूर्ण हिंदू समुदाय इकट्ठा होकर के एक साथ विरोध करे तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबको वोट चाहिए। जमाना वोटों का है, भीड़ देखती है गवर्नमेंट। हमारे जैसी कथावाचकों की कथा नहीं सुनती है गवर्नमेंट। अकेला है, बक रहा है, बकने दो, क्या फर्क पड़ता है। पर 50 लाख लोग हमारे साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों तो सरकार को सुनना पड़ेगा। गोहत्या बहुत पहले बंद हो गई होती, पर एक बार डंडे खाने के बाद में दोबारा किसी ने स्वामी जी महाराज का साथ दिया ही नहीं। 25-50 लोग वो लेके जाते थे, कोई जाता ही नहीं था। जब हम मार खाने को तैयार नहीं है, मरने को तैयार नहीं है, तो हमारा धर्म सुरक्षित कैसे रहेगा? चिल्लाते रहो गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, कथा में बोलते रहो गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। बोलने से थोड़ी जय होगी। अच्छा, जो गौ माता की जय की बात करते हैं ना, उनसे पूछो आप कितनी गौ पालते हैं, तो क्या कहेंगे? बोले हम भाषण भी दें और गाय भी पालें, दोनों काम हम ही करें। केवल भाषण देने से कुछ नहीं होता है। जो हम भाषण देते हैं जीवन में, उसका आचरण करना शुरू कर देंगे, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। तो सुखितम दुखितम वापि पतिमेकं न लंघयेत। हाँ, शुष्णाता भर्तृवदनमीक्षेतान्यस्य न क्वचित् अथवा मनसि ध्यात्वा पतिद्भानुं विलोकयेत।
श्रृंगार के जितने भी संसाधन हैं इनका प्रयोग नहीं करने से, सिंदूर इत्यादि का प्रयोग नहीं करने से, और जितने भी अन्य अन्य और संसाधन हैं उनका त्याग करने से पति की आयु कम होती है। पर आज किसी को पति की आयु की कोई चिंता नहीं। वो थोड़ा बहुत चौथ का व्रत अभी भी चल रहा है, केवल ऊपर ऊपर, भीतर कितना है वो तो भगवान जाने। पर चलो चल रहा है वो अच्छा है। कुरुपाशकम च तांबूलम मांगल्याभरणानि च, जितने भी मांगलिक पदार्थ हैं उनका त्याग नारी को कभी नहीं करना चाहिए। पर आजकल सब ने त्याग कर दिया। केश संस्कार कबरीकरण करणादिभूषणम भर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दूरे न पतिव्रता। अपने केशों का संस्कार करना। अब यहीं पीछे में अनंत पोद्दार जी थे, उनकी बहू बम्बई गई तो बालों की कटिंग करवा के आ गए। उन्होंने जीवन भर उसके हाथ की रोटी नहीं खाई। हाँ, उसके हाथ का भोजन नहीं करते, क्योंकि बाल कटवाना जो है ये शास्त्रों में ये केवल पति की मृत्यु के बाद में ही बाल कटवाए जा सकते हैं। दक्षिण में कुछ लोक परंपरा है जहाँ पर तिरुपति बालाजी के यहाँ सधवा भी बाल कटवाती हैं, वहाँ लोक रीति है। वो लोक रीति की कृपा से वहाँ चल रहा है। पर ईमानदारी की बात ये है, हमारे यहाँ शास्त्रीय पद्धति में पति जीवित रहते हुए बाल कटवाना निषेध था है। शास्त्रों में रहेगा, परिवार में रहे न रहे उसकी गारंटी किसी की नहीं है, क्योंकि आजकल तो कटिंग ही सब कुछ है। अगर और बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, श्रृंगार तो केवल इतना ही रह गया है। तो केश संस्कार कवरे कर करणादि भूषणम, हाथों के जो आभूषण हैं, कानों के जो आभूषण हैं, इन सब आभूषणों को अपने पति की आयु अगर चाहती हैं कि आयु बढ़े, आयु सुरक्षित रहे, एक्सीडेंट न हो, कोई लंबी हारी बीमारी अचानक न आ जाए, तो अपने पति की स्वास्थ्य के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए इन सब का धारण करना चाहिए। पर जिसको आयु से कोई लेना देना ही नहीं। एक महात्मा जी कह रहे थे, हम एक बार विदेश गए तो वहाँ पर एक बड़ा अजीब दृश्य देखा हमने। तो गाड़े हुए मुर्दे के ऊपर एक महिला पंखा कर रही थी, विदेशी महिला। बोले हमारा तो देख करके हम तो हक्के बक्के रह गए। बोले विदेश में इतनी सुंदर संस्कृति, इतना सुंदर है, ये मुर्दे को भी हवा कर रही है। कभी हमारे देश में ऐसा होता था। पुराने ज़माने में सब जगह पंखे तो थे नहीं, तो हमारे पिताजी जब जा कर के सो जाते थे तो हमारी माताजी यहीं पर मारवाड़ी सेवा संघ के पुराने वो बैठ कर के दिन भर पंखा करती थी। हाँ, अब आज किसी से आशा करो तो बड़ी मुश्किल है। पर ये सब सेवाएं हम लोगों ने अपने आंखों से देखी, और उसी का परिणाम सेवा का परिणाम है। 20 वर्ष करीब काशी वास करने का अवसर मिला, फिर वृंदावन वास हो गया। तो ये सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, सेवा का मेवा तो मिलता ही मिलता है। सेवा करने की विधि भी बहुत है। ये आसपास में जितने भी मठ थे, माताजी गंगाजल सब महात्माओं को देते थे, सन्यासियों को सब जगह गंगाजल ला के।
ये सब क्या है? इस शरीर का क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं। ये मुट्ठी भर राख के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। इस शरीर का असली मालिक कौन है? 10 मन लकड़ी इस शरीर की असली मालकिन है, और कोई मालिक नहीं है। वो इंतजार कर रही है, कब आए कब आए कब आए कब आए। असली जगह हमारी वो है, ये सब नहीं है। ये तो हमने बनाए हैं अपने लिए, पर ये अपने रहने के लिए घर नहीं है। असली घर तो हमारा शमशान घर है, वहीं जाकर के असली डेरा जमेगा। यहाँ की तैयारी हमने बहुत की, पर वहाँ की तैयारी हमने कभी नहीं की। और इन ग्रंथों का अध्ययन, पठन, पाठन, श्रवण, ये सब वहाँ की तैयारी है। धर्म का पालन, ये वहाँ की तैयारी है। स्वधर्म का पालन वहाँ की तैयारी है। परंपरा से मिले हुए अपने धर्म का पालन वहाँ की तैयारी है। धर्म का आचरण आज बहुत कठिन काम हो गया है। तो भर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दूरे न पतिव्रता। तो हाँ, वो महात्मा ने उस आश्रय को देखा, तो सोचा बाहर तो आएगी वहाँ से 1 घंटे में 2 घंटे में, आखिर तो बाहर आएगी। इससे पूछूंगा कि ये क्या विधि है, यहाँ सब ऐसा ही करते हैं क्या, कि ये अकेली कोई अद्भुत देवी है जो ऐसी सेवा कर रही है? कहीं हमारे बाहर से इसको कोई संस्कार मिले हों? तो बोले हम रुक गए वहाँ पर, और 2 घंटे बाद में जब उठ के आई तो हमने पूछा, मैडम ये आप जो हवा कर रही थी, ये आप अपने पति की मरने के बाद में सेवा कर रही थी? नो 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 नो, ये कुछ नहीं, मतलब सेवा हुआ नहीं जानती हम। वो अपनी भाषा में बोले हमको आता नहीं है। बोले फिर क्या कर रही थी? बोले हमारे देश का नियम है, जब तक लाश की मट्टी नहीं सूख जाएगी तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते। क्या? जब तक लाश की मट्टी सूख नहीं जाएगी तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इसलिए मट्टी को सुखा रही थी कि ये सूख जाए तो दूसरा कसम मिल जाए। वो भी संस्कृति है। इसलिए भागवत में और अन्य सभी ग्रंथों में लिखा है कि ये भारत भूमि ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। वहां से भोग भोगने आए। राधे राधे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। गंगे हर हर महादेव शंभो। न रजक्यां न बंधक्या तथा श्रमणया न च दुर्भगया क्वापि सखित्वं कारयते क्वचित्। रजकी जो होती है, ये कपड़ा धोने वाली माताएं, बोले इनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, बंध्या से मित्रता नहीं करनी चाहिए, और श्रमण्याम जो सन्यासिनी बन चुकी हैं उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। अभी बहुत बड़ी बात है, आजकल तो बहुत सी माताएं इस भेष में दिखाई दे जाती हैं। न च दुर्भगया, अभागी का मित्रत्व तो नहीं स्वीकार करना चाहिए, इनसे दोस्ती करना निषेध है पतिव्रता को। पति विद्वेषणी नारी नैसा संभाषेत क्वचित्।
नेकाकिनी क्वचित्तिस्ते नग्ना स्नानान्न क्वचित। जो माताएं अपने पति की निंदा करती हैं, अपने पति से झगड़ा करती, झगड़ालू द्वेष करती, ऐसी देवियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी देवियों का संग करने से उनकी जो बुराइयां हैं वो अवश्य हमारे जीवन में आ जाएंगी। भाई कौ भवन में क्यों पहले जाते थे लोग? इसीलिए जाते थे। कौ भवन का जो नियम था वो इसीलिए था, बालकों के सामने लड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे गंदे संस्कार बालकों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, कोई शोभा का काम नहीं, कोई इज्जत का काम नहीं है, बहुत गंदा काम है। और वह भी पति पत्नी आपस में लड़े, ये तो हमारे सनातन संस्कृति की सबसे विपरीत काम है। पर कदाचित ऐसी स्थिति आ जाए तो कम से कम घर के, परिवार के, बच्चों के बीच में युद्ध नहीं करना चाहिए। एकांत में जाकर के वहाँ लड़ो, झगड़ो, मरो, जो कुछ करना हो सो करो। और वहाँ पर बच्चों का प्रवेश वर्जित था, नो एंट्री। 2, 3, 4 दिन सेवक वहाँ जो पहुँचना था, खाना पीना सब पहुँचता रहता है। झगड़ा जब समाप्त हो जाए, दोनों हंसते खेलते हुए बाहर आओ, तब बाहर आपका स्वागत है। जब तक झगड़ा करना है भीतर पड़े रहो, बाहर नहीं आ सकते। कैसी अच्छी अच्छी परंपराएं हमारे यहाँ महापुरुषों ने डाली। अब आप कहोगे कि हम तो एकांत कहाँ खोजे, हमारा तो कोप भवन कहाँ, हम तो खुद ही किराए पर रहते हैं। तो वो लड़ते ही कहाँ हैं? को लड़ना कोई ज़रूरी तो है नहीं। आपने ठेका ले रखा है लड़ने का? अरे सबसे अच्छा काम है लड़ो ही मत। इससे बहुत फायदा होता है सज्जनों। एक और सुंदर बात आपको बताऊं, अगर कभी लड़ने का मन करे तो कल पर टाल देना। राधे राधे, लड़ाई कभी नहीं होगी। कल लड़ेंगे, आज नहीं। कल झगड़ा करेंगे, आज नहीं। कल मारेंगे, आज नहीं। कल गाली देंगे, आज नहीं। अगर कोई भी बुरा विचार जीवन में आ जाए उसको कल पर डाल दीजिए। मेरा दावा नहीं, शास्त्र का दावा है, वह कल आपके जीवन में कभी नहीं आएगा और वह पाप आपसे कभी बनेगा नहीं। ये ग्रंथों को केवल पढ़ते हैं हम लोग, पर शिक्षा के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते। केवल गाना बजाना, नाचना, इसी दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। जिस समय सुग्रीव को मारने का भगवान ने संकेत किया, सुग्रीव सुधिमोरि विसारी पावा राजकोषपुर नारी, जैसायक मारा मैं बाली ते सरहतों मूड कह। क्या कहा? काली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से दुष्ट सुग्रीव को कल मारूंगा। क्या कहा? तो भगवान राम बेवकूफ थे क्या? इतनी भी समझ नहीं थी उनको? क्यों कल के लिए कहा? महात्मा लोग तो कथा में कहते हैं लक्ष्मण जी ने उसमें अपना प्रस्ताव रखा, नहीं प्रभु कल नहीं, आज और अभी। और आपने बड़े भाई को मार लिया, अब बड़े को, अब छोटा भाई छोटे को निपटेगा। आप शांति से बैठो, मुझे आदेश दो, मैं भी मार के आता हूं। क्यों? बोले आप कल की बात कर रहे हो आप? अरे एक क्षण का पता नहीं, आपने कैसे कह दिया कल मारना है? भगवान ने कहा लक्ष्मण इसीलिए कह दिया, और इसके माध्यम से भगवान ने सारे संसार के लोगों को
एक उपदेश दिया, एक निर्देश दिया, एक संदेश दिया। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा मित्र है और अग्नि के साक्षित्व में मैंने मित्रता स्थापित की है। पावक साखी देय पुनि जोरी प्रीति दृढ़ाय। हनुमान जी ने ऐसा कच्चा काम नहीं किया। हमारे यहाँ कोई भी काम होता था तो अग्नि के सानिध्य में होता है, मित्रता भी अग्नि के सानिध्य में होती है। आजकल की तरह से नहीं बोले वहाँ गए तो हम धर्म भाई बनाए, धर्म बहन बना लिए। उसकी विधि है शास्त्रों में। हनुमान जी ने पावक साखी देय पुनि, अग्नि जलाई और दोनों को अग्नि के सामने बैठाया। जैसे पति पति का संबंध होता है, फेरे होते हैं तो अग्नि के साक्षित्व में होता है, ऐसे ही कोई भी शुभ काम हमारे यहाँ अग्नि के साक्षित्व में होता है। तो अग्नि के सामने जिसका मैंने हाथ पकड़ा उसको मार कैसे दूंगा? तो बोले आपने कहा ना कल मारूंगा। बोले मुझे मालूम है कल कभी नहीं आएगा, उसके पहले वो शरण में आ जाएगा। जब उसको पता चलेगा कल राम ने मारने की मेरे को प्रतिज्ञा की है, उसी समय उसको सारा हिल जाएगा, अंजन पंजन सब ढीला हो जाएगा और तुरंत दौड़ करके मेरी शरण में आएगा। त्राही माम पाही माम, गलती हो गई, खेल खत्म। इतना ही तो करना, मारना नहीं। बुरा काम कदाचित मन में आ जाए तो हमारे शास्त्रों में संकेत है, उसको हमेशा कल पर छोड़ो। पर हम उल्टा करते हैं, अच्छे काम का जब विचार आता है उसको कल पर छोड़ते हैं, वो बुरे काम को तुरंत करने का प्रयास करते हैं। और संसार में जितना भी रोना धोना हो रहा है इसलिए हो रहा है। पुनः इसकी चर्चा हम कल यहीं से फिर बढ़ाएंगे। अभी तो पतिव्रताओं का कल तक तो चलेगा ही, और उसके बाद में तो कुछ लोगों को मारना पीटना है तो उसको तो हमसे मतलब नहीं है, वो तो सब ऐसे ही चलता रहता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।